वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 जून 2021 और 20 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो राष्ट्रीय पठन दिवस होता है इसको सीबीएसई हर साल 19 जून को मनाता है। अच्छा, सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो ये केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पे.एन. पनिक्कर के सम्मान में मनाया जाता है। एक्चुअल में पे.एन. पनिक्कर की पुण्यतिथि होती है 19 जून को, इसीलिए हर साल सीबीएसई 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाता है। और 19 जून के बाद जो नेक्स्ट वीक होता है उसे राष्ट्रीय पठन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और 19 जून से लेके 18 जुलाई तक ये पूरा महीना राष्ट्रीय पठन माह के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी आईएमडी का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 जारी किया गया, इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पे है, स्वीडन सेकंड नंबर पे है और डेनमार्क थर्ड नंबर पे है। अच्छा, इसमें अपना इंडिया कौन से नंबर पे है? तो अपना इंडिया इसमें 43वें नंबर पे है। अब ये जो टर्म है आईएमडी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। आईएमडी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के प्रभाव की जांच की और उसके बाद ये विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन के लिए किस मिशन को मंजूरी दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन के लिए डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और इस मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो अभी अपने देश भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भूटान के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भूटान के साथ किया तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलतुम। और भूटान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे त्शेरिंग। कौन है? लोटे त्शेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स शुरू किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को कौशल प्रदान करने के लिए एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा कोविड योद्धाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आयुध निर्माण बोर्ड की जगह कितनी कंपनियां बनाने का फैसला किया? तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ये लगभग 200 साल पुराना है। अब इसकी जगह पे 7 कंपनियां बनाई जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार ने इसकी जगह पे 7 कंपनियां बनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने वित्त सुधारों में सहायता के लिए किस देश को $250 मिलियन का ऋण दिया है? तो अभी एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त सुधारों में सहायता के लिए बांग्लादेश को $250 मिलियन का ऋण दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब
बांग्लादेश को दिया, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में। और मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु अस्काबा। कौन है? मत्सात्सुगु अस्काबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने कोविड-19 के एक वेरिएंट लैम्डा की पहचान कितने देशों में की है? तो अभी WHO ने कोविड-19 के एक नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान 29 देशों में की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। और ये वेरिएंट मुख्य रूप से साउथ अमेरिका में पाया गया है और पहली बार ये पेरू में पहचाना गया। तो WHO ने इसकी पहचान 29 देशों में की है। अब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा क्रांति दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गोवा क्रांति दिवस ये गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। एक होता है गोवा लिबरेशन डे, यानी कि गोवा मुक्ति दिवस, ये हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और एक होता है गोवा स्थापना दिवस, ये हर साल 23 मई को मनाया जाता है। तो इतना आपको गोवा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो मिल्खा सिंह का अभी कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया और 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी 5 दिन पहले इनकी वाइफ निर्मला मिल्खा कौर का भी निधन हुआ था और अब इनका कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने वनडे से संन्यास की घोषणा की? तो केविन ओब्रायन ये आयरलैंड के क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं केविन ओब्रायन और इन्होंने अभी वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया है? तो अभी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पहला ग्रीन फंगस का मामला सामने आया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंदौर में ग्रीन फंगस का पहला मामला मिला है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान नाम जैसे ही आप सुनते हैं शिवराजपुर बीच माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। शिवराजपुर बीच कहाँ पे है? ये गुजरात के द्वारका में है और इसको अभी यूनेस्को ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया था। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में भी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई। मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई। प्रवासी श्रम आयोग का गठन हुआ। किल कोरोना अभियान शुरू हुआ। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू हुआ। और FIR आपके द्वारा योजना भी मध्य प्रदेश की पुलिस ने शुरू की। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। वैसे पूरे देश में नेशनल पार्क के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश में टोटल 10 नेशनल पार्क हैं। और सेकंड नंबर पे कौन है? अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे 9 नेशनल पार्क हैं। और थर्ड नंबर पे पहुंच गया है असम। असम में अब टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। तो ये नेशनल पार्क के मामले में टॉप 3 स्टेट हैं, इनका नाम भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो शेफाली वर्मा अभी एक टेस्ट में 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है शेफाली वर्मा और इन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में एक मैच में 2 अर्धशतक लगाए हैं।
और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जेसिका लुइस का रिकॉर्ड तोड़ा है। जेसिका लुइस ने 22 वर्ष की उम्र में 2 अर्धशतक लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक के रूप में किसने शपथ ली? तो करीम खान, इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं करीम खान, ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून और मानवाधिकार कानून के विशेषज्ञ हैं और अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा की? तो अभी जापान ने इसी जुलाई से अपने यात्रियों को वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये जो पासपोर्ट होगा वैक्सीन पासपोर्ट, ये डिजिटल नहीं रहेगा, एक पेपर पर होगा और उस पेपर पर उस यात्री की सारी डिटेल लिखी होगी। इवन उसको कोरोना वायरस की डोज कब लगी ये भी लिखा होगा, कौन सी डोज लगी ये भी लिखा होगा, तो पूरी इंफॉर्मेशन होगी इस पर। तो वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा जापान ने की है। अब जापान ने की है तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहां पाया गया है? तो अभी बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिठा ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESH RC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।